जय हिंद दोस्तों, आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फिर आज का जो ये सेशन है बहुत ही ज्यादा दमदार लेके आए हूँ। बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। और आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया। हर एक क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ कि ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई मुंबई, बी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। मुंबई में भारत की सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। स्थापित कब की गई तो 1854 में स्थापित की गई। और सूती वस्त्र जो है तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, जिसकी स्थापना 1854 में मुंबई में की गई। सूती वस्त्र मिल पहले स्थापित की गई। बी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। सी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था। लोधी वंश का संस्थापक सी बहलोल लोधी था। अब बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 में। 1451 में स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है। और इब्राहिम लोधी की बात करें तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था। लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। सी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गोरी का तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 1192 में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। यह सर्वाधिक इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था, 1192 में हुआ था। बी सी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है एक कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। इन्हें और नाम से भी जानते हैं। आंध्र भोज के अलावा इन्हें अभिनव भोज भी कहते हैं। अभिनव भोज भी कहते हैं और आंध्र पितामह भी कहा जाता है इन्हें। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है। ए आपका राइट आंसर, सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का कितने भागों में विभाजन हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहमनी साम्राज्य का 5 भागों में विभाजन हुआ। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1347 को। 3 अगस्त 1347 को बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह 5 भागों में विभाजित हुआ था। डी आपका राइट आंसर है। कौन कौन सा था तो पहला था गोलकुंडा, दूसरा बीजापुर, तीसरा था बीदर, चौथा बरार और पांचवा था अहमदनगर। इन 5 भागों में बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ था। कौन कौन से थे तो पहला था गोलकुंडा, दूसरा बीजापुर, तीसरा बीदर, चौथा बरार और पांचवा अहमदनगर। तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हुआ। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। बी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ए आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडेयार के शासक थे। तो वोडेयार शासक थे मैसूर रियासत की।
ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे, ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम लोकसभा की बैठक हुई 1992 मई 1992 में। मई 1992 में प्रथम लोकसभा की बैठक हुई। इसकी पूरे डेट की बात करें तो 13 मई 1992 1952 मई 1952 प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसके उम्र सीमा सदस्य बनने की है 25 वर्ष। इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अध्यक्ष। तो लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? कह रहा है ऐसा कौन सा राज्य था भारत का जिसकी मुख्यमंत्री प्रथम महिला थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और वो किसकी थी? तो वो थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? मतलब उसको समाप्त कर दिया जा सकता है लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं लेकिन इसको भंग नहीं कर सकते क्योंकि यह स्थायी सदन है। विधान परिषद, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसके सदस्य उम्र सीमा है 30 वर्ष। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में है। कौन कौन सी है ये भी देखते हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष। तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई 1950। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलझारी लाल नंदा थे। गुलझारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था। तो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई है। यूटीआई की स्थापना की बात करें तो यूटीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्थापना इसकी 1964 में हुई। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत है तापीय। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत तापीय है। बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी
सब्जी भारतीय सब्जी शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कई एग्जाम में आया हुआ है। हेली धूमकेतु आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। अगली बार 2062 में दिखाई देगा। हेली नामक धूमकेतु है जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब देगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी या बड़ी नदी अमेजन नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, बसा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एशिया का प्रवेश द्वार। तो एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है तुर्की। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आपको इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।